Now we'll see few examples of nomenclatures of haloalkanes, that is especially the IUPAC nomenclature which we have seen till now. Now अब तक हमने देखा कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट चेन में एग्जांपल्स ले रही थी एंड वी वर डूइंग इट. नाउ अगर सपोज आपको इस तरीके से कोई कंपाउंड दिया जाता है, डू यू नो हाउ टू जस्ट डिकोड इट? कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सारा पॉइंट है, अगर वहां कुछ भी नहीं लिखा है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन. मतलब इन सारे पॉइंट्स पे क्या है? कार्बन. सो कार्बन एंड हाइड्रोजन को शो नहीं करते, दे जस्ट रिप्रेजेंट इट विद द लाइन और विद द पॉइंट. ठीक है, तो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. सो विल राइट 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ये क्लोरीन किस वाले पे है? सेकेंड पे. और ब्रोमीन किस पे? 1 2 3 फोर्थ पे. सो फोर्थ पे यू हैव ब्रोमीन. ठीक है, सो हाउ विल अगेन विल सी द सेम चीज है. लोवेस्ट लोकेंट आपको फॉलो करना ही है. सो 3 4 5 6 7 you'll be taking the numbering as 2 and 4. So how will I write again? Bromine पहले आएगा. So I'll write it as 4 bromo, then 2 chloroheptane. Right? Now suppose they have given you this particular compound. Again same वही तरीका. Count number of carbon. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So ये जो क्लोरीन है किस कार्बन पे? 1 2 3 फोर्थ कार्बन पे. So we are writing here on fourth carbon. 5 6 7. So 5 6 7 पे what you have? Br and Br. So how will I name it? Again lowest locant follow करना obviously इस तरफ से ज्यादा पास है. So here you have chlorine and here you have bromine. That's why I have taken it from here. Now this will become 3 कॉमा दूसरा ब्रोमीन भी थर्ड पे है. तो ऑलवेज हम दोनों के पोजीशंस को मेंशन करते ही करते हैं, क्योंकि अगर नहीं किया तो दूसरा ब्रोमीन कहाँ है? So 3 3 again dibromo, then 6 chloro, 9 है. So no name. Right? ना यहाँ पे अगेन कंफ्यूजन होता है कि मैम ये D से शुरू हो रहा है, ये C से शुरू हो रहा है. तो ऑलवेज कीप इन माइंड गाइस, जो ये आप यूज करते हो यूजुअली टू रिप्रेजेंट द नंबर लाइक डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, तो उनको हम इग्नोर करते हैं. हम लोग इसको देखते हैं, जो रूट वर्ड है हम उसको देखते हैं. वी सी कि ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ब्रोमो. वी डोंट सी कि डाई है, ट्राई है या टेट्रा है. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू कम फर्स्ट. हालांकि ऐसा लगता है कि यार ये सी है ये डी है तो इसे पहले आना चाहिए, बट क्योंकि ब्रोमो को हम देखते हैं दिस विल कम फर्स्ट. नाउ नेक्स्ट यू कैन सी हियर इज ऐसा. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ टोटल 4 है. सो एक तो 1 2 3 स्ट्रेट में. सो 1 2 3. सेकेंड पे आपकी क्या है? क्लोरीन. और इधर पे भी क्या है? C, मतलब CH3. सो ये कंपाउंड इज ऐसा. सो हाउ वुड आई नेम इट? सो आई नेम इट एज 2 क्लोरो, देन 2 पे ही मिथाइल भी है. सो कॉमा 2 मिथाइल और 3 है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? विल राइट इट एज प्रोपेन. ठीक है, सो these are few simple examples. Let me take up few advanced level of it when you have the line formula rather than the straight formula which you have. So suppose if I give you a compound like this. Suppose here if there is no CH3, they'll represent it with H, and suppose here you have it this way. What it means? Now यहां से हम नंबरिंग शुरू कर देते हैं. तो 1 2 है, 3 है, 4 5 6 और 7 का. राइट? सो आई स्टार्ट अप फ्रॉम हियर. सो लेट मी टेक इट एज 1 2 3 4 5. ठीक है, सो आई राइट इट एज 1 2 3 4 5.
Now second पे what you have is a methyl. So I'll write here CH3. ये कुछ नहीं है मतलब, और सिर्फ कुछ भी नहीं है मीनिंग CH3 है, ठीक है. So I'll write here CH3 और second पे ही क्या है, एक डबल बॉन्ड. थर्ड पे what you have H, right? Then फोर्थ पे what you have, फोर्थ पे एक CH3 यहाँ जो यहाँ चला गया, एक और CH3 है और एक Br है. इस फोर्थ पे क्या है, एक CH3 और एक Br. I hope you can now name it. So obviously डबल बॉन्ड को पहली प्रायोरिटी, बाकी सब कुछ भूल जाते हैं हम. So 1 2 3 4 5 सिंपल. नाउ कौन कौन से सब्सटेंट्स अपने पास, ब्रोमो है और मिथाइल है. तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, ब्रोमो को. सो आई राइट इट एज 4 ब्रोमो. देन मिथाइल किस किस पोजीशन पे है, एक तो 2 पे है और दूसरा 4 पे. सो 2 4 dimethyl. Now here you have double bond also, so you write it as pent. किस पे डबल बॉन्ड, 2 के बाद है, सो पेंट 2 इन, राइट.